हेलो बनारस, क्या हाल? एकदम मस्त ना भाई। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ सारा जहां हर जगह न्यू ईयर की पार्टी मनाई गई। आपने भी तो मनाई ना न्यू ईयर की पार्टी, तो मजा आया ना? नए जोश और जुनून के साथ जिस तरीके से नए साल का वेलकम किया गया है, उम्मीद है पूरे साल यूं ही बरकरार रखा जाएगा ताकि हम और आप वो सब कुछ पा सके जो हमने सोचा है। देखिए ना, देखते देखते हम सब के वास्ते एक बार फिर ये खास अवसर आ चुका है जब हम सब नए साल पर एक नया संकल्प लेकर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और दुनिया के मेले में ऐसे शामिल हो जाएंगे जिससे सब कुछ हमारा हो। तो बस बढ़ा लीजिए कदम बिना कुछ सोचे, क्योंकि अगर आपने सोचा कि क्या कहेंगे लोग, तो जान लीजिए आज के टाइम का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो फिकर नाट भाई लोग, जो दिल बोले बस वही कीजिए, देखिए सब कुछ चंगा होगा। ठीक वैसे जैसे हमारा ये शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त कमलेश। तो बनारस गुड मॉर्निंग। हंसते मुस्कुराते 2022 ने हमें टाटा बाय बाय कह दिया, जिसमें यादों के हसीन पल सिमटकर हमसे जुदा हो गए और रह गई कुछ खट्टी और मीठी सी धुंधली यादें जो न मिटेंगी और न हम मिटने देंगे। क्यों? क्योंकि यही वो यादें हैं जिन्हें सोचकर दिल को सुकून मिलेगा। आपके पास भी हैं क्या कुछ ऐसी यादें? तो चलिए बांट लेते हैं एक दूसरे के सुख और दुख। किसी ने सच कहा है कि दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं और सुख बांटने से सुख बढ़ जाते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले पर अगर आपको यकीन न हो तो प्लीज इसे आजमाइएगा जरूर। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी कमलेश के साथ। आज डेट है 2 जनवरी और ईयर है 2023, मतलब आज साल का दूसरा दिन है। दुनिया भर में साल 2023 का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ किया गया। नए वर्ष का जश्न सबसे पहले किरीबाती में मनाया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर से आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस में पटाखों का मनमोहक नजारा दिखा। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में भी आतिशबाजी की गई। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने गुब्बारे छोड़े। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में लोगों ने फोन की रोशनी से 2022 को विदा कह दिया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पटाखों से 452 पायरो ड्रोन और 15,000 नैनो लाइट्स का भव्य प्रदर्शन किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे भवन बुर्ज खलीफा में भी जबरदस्त आतिशबाजी से नववर्ष का अभिनंदन हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा में कई स्थानों पर खूब पटाखे जलाए गए। सिंगापुर में प्रसिद्ध मैरीना वे होटल में भी भरपूर आतिशबाजी हुई। वहीं ताइवान की राजधानी में ताइपे 101 भवन में पटाखों से आकाश जगमगा उठा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चाओ फ्राया नदी पर भी मध्य रात्रि को आतिशबाजी का नजारा शानदार रहा। एथेंस, बार्सिलोना, नैरोबी और अन्य कई शहरों में भी नए साल का जश्न खूब उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। तो जश्न में डूबी सारी दुनिया को हैप्पी न्यू ईयर। और अब इतिहास की बातें, यानी आज 2 जनवरी के इतिहास में क्या है खास जानते हैं। बनारस, आज यानी 2 जनवरी के इतिहास की सबसे खास बात की जाए तो आज ही के दिन से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में असाधारण और उल्लेखनीय राष्ट्र सेवा देने वालों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाता है। 2 जनवरी सन 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मान को स्थापित किया। शुरू में सम्मान को मरणोपरांत देने का चलन नहीं था, लेकिन 1 वर्ष बाद इस प्रावधान को जोड़ दिया गया। इसी तरह खेलों के क्षेत्र में भी यह सम्मान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इसे शामिल कर लिया गया। देश दुनिया के इतिहास में 2 जनवरी की तारीख में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करें तो बनारस, आज यानी 2 जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर दूसरी बार कब्जा कर लिया। 1991 में आज ही के दिन तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। 2004 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यान स्टारडस्ट ने धूमकेतु वर्ल्ड से धूल के कण एकत्र किए, जिसकी जांच से उसमें अमीनो एसिड ग्लाइसिन होने का पता चला। फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दागुरे ने चांद की पहली तस्वीर आज ही के दिन 1839 में प्रदर्शित किया। भारत सरकार ने आज ही के दिन 2020 में चंद्रयान 3 अभियान को मंजूरी दी थी। और बनारस, आज ही के दिन 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1951 में आज ही के दिन रूस ने लूना 1 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की ओर भेजा था।
और बनारस 2 जनवरी यानी आज ही के दिन जन्मे खास व्यक्तियों की बात करें तो 1878 में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नत्तु पद्मनाभम का जन्म हुआ था। 1905 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1910 में श्रीरंगम श्रीनिवास राव तेलुगु कवि थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1940 में आज ही के दिन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन का जन्म हुआ था। 1959 में भारतीय क्रिकेटर और विश्व कप विजेता के सदस्य कीर्ति आजाद का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। 1960 में भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। बनारस ये रही 2 जनवरी के इतिहास की कुछ खास बातें तो बहुत है, जिसे हम करेंगे आपके साथ। तो बनारस वर्ष 2023 शुरू हो चुका है, तो बस अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बनारस मन के पूरे विश्वास के साथ इस साल कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने का प्रण कर लीजिए। और अब बातें देश, दुनिया और शहर बनारस की। बनारस दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने GST कलेक्शन में शानदार इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने सरकार की GST कलेक्शन 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नवंबर में टैक्स कलेक्शन लगभग 1.46 करोड़ रुपए था। और बनारस भारतीय पूर्व कप्तान कोहली सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 शतक की जरूरत है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के तीसरे वनडे में अपना 44वां शतक लगाया था। और बनारस मौसम विभाग ने दिल्ली में सुबह घने कोहरे के बाद दिन में आसमान की आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। IMD के मुताबिक हिमालय से बहने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का सबब बनेंगी। विभाग ने एक बयान में कहा है कि क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 1 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर का नया दौर शुरू हो चुका है। और साल 2022 के आखिरी दिन बाबा धाम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं 2023 के पहले दिन भोर से ही श्रद्धालुओं की लाइन काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लग गई। लोग लाइन में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से धाम और आसपास का वातावरण गुंजायमान है। इसके अलावा काशी कोतवाल, काल भैरव, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। और बनारस युवाओं के लिए यह उत्साहित करने वाली खबर है। नए वर्ष में यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को 9 वर्ष का उपहार दिया है। तो ये रही बातें देश, दुनिया और शहर बनारस की। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें इस बात के साथ कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके पीछे भागने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो बस फोकस कीजिए आज पे, वो भी पूरी मेहनत के साथ। देखिए अच्छा जरूर होगा। तो कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम, हमें जरूर ईमेल कीजिएगा pkldair@gmail.com। और अब आपका दोस्त रेडियो दोस्त कमलेश कहता है आपको टाटा बाय बाय। और हाँ, दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।